हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 5.4 डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे। और स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज चल रहा है डबल डेरिवेटिव यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सरसाइज चल रहा है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कंप्लीट पार्ट एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से क्या कहता है। देखो, हमें मेरे दोस्त ये क्वेश्चन गिवन है, हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमें ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, डेरिवेटिव कर लोगे। तो y का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर अब डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसका, यानी कि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू को लिखिए एज इट इज़ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहाँ से क्या करो एलसीएम ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो ये चला जाएगा उधर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस का x। तो देखो मेरे भाई, यहाँ से होगा क्या, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। समझ गए। अब हमें जो वैल्यू आया है सिंगल डेरिवेटिव, उसका हमें एक बार डिफरेंशिएशन और करना है। तो देखिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसके पावर को लेके चले जाओ ऊपर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये रूट है ना, तो रूट पे पावर क्या होता है 1/2, तो इसको पावर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ये। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ से क्या करना है, मतलब दोबारा से डेरिवेटिव करना है इसका। देखो, इसका हमें वापस से डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करोगे, देखो यहाँ लिखोगे आप डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो अब यहाँ से d अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, मतलब कि इसका हमें डेरिवेटिव करना है d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर -1/2। ठीक है जी। अब देखो, इसका डेरिवेटिव हमें अब करना है। तो अब क्या करोगे, देखो अब यहाँ से डेरिवेटिव करो। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पावर आ जाएगा आगे -1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और पावर में से 1 कर दोगे सब्ट्रैक्ट, तो 1/2 -1। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर
-1/2 है स्टूडेंट, यहाँ पे -1/2 -1 क्या होगा, -3/2, और इसका डेरिवेटिव होगा 2x, इससे कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ से क्या आया, d²y/dx² इज इक्वल टू माइनस का x डिवाइडेड बाई x² + 1 रेज़ टू पावर 3/2। तो आप इसको ध्यान से चेक कर लीजिए यहाँ तक, क्योंकि अब मैं ये वैल्यू जो है वो इसके अंदर मैं पुट करूँगा। अब देखिए हमें इसको वेरीफाई क्या करना है भाई, अब हमें ये वेरीफाई करना है x² + 1 इंटू डबल डेरिवेटिव हमने ये किया -x/x² + 1 रेज़ टू पावर 3/2, फिर प्लस x इंटू सिंगल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव हमने क्या किया, देखिए ये किया x² + 1 रेज़ टू पावर 3/2, और ये नेगेटिव 3/2 नहीं स्टूडेंट, -1/2, -1/2। देखिए यही किया है हमने सॉल्व, ये रहा, देखो ये रहा। या फिर ऐसे कह सकते हो हमने ये सॉल्व किया, तो इसकी जगह ना एक काम करते हैं, इसकी जगह पर मैं ये लिख देता हूँ, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वो लिख दिया, मैं इसको इरेज करके वापस से वही लिख देता हूँ। देखिए 1/√x² + 1, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ये जो x² है, x² + 1 को लिखिए एज इट इज़, और -x को लिखिए एज इट इज़, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पावर भाई 3/2 है, तो इसको हाफ हाफ करके लिख लो, x² + 1 इंटू √x² + 1, ठीक है ना। अब क्या करोगे देखो, प्लस x/√x² + 1। अब इससे होना क्या है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ये गलत कैंसिल कर दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका -x डिवाइडेड बाई √x² + 1 प्लस x/√x² + 1, इससे कैंसिल, आंसर आपका आ गया 0। तो आप इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोला हुआ है भाई, इसको हटाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना, यहाँ से हमें ये दिया हुआ है, इस ये वाले क्वेश्चन में और इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो सिर्फ किस चीज़ का, यहाँ पे मेरे भाई क्या लिखा हुआ है a, भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है ना वो a² लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, जो हमने इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे 1 लिखा है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कुछ भी चेंज नहीं करना, जहाँ पर भी आपने 1 लिखा है वहाँ पे a² फिट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे 1 है तो a² लिखो, यहाँ पे 1 है तो a² लिखो, जहाँ पर भी 1 है वहाँ पे आपको सिर्फ a² फिट करना है और इसको एज इट इज़ कॉपी कर देना है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझा है तो वो क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसके इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करके शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट, हमें इसका डेरिवेटिव करना है और हमें ये लेकर के आना है, तो कैसे करोगे सॉल्व। देखो यहाँ से x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x/a² प्लस y² का डेरिवेटिव क्या होगा 2y/b² dy/dx इज इक्वल टू 0। तो 2x/a² इज इक्वल टू -2y/b² इंटू dy/dx। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा b² और ये आ जाएगा a² y माइनस इज इक्वल टू
डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब हमें क्या करना है, देखो हमें इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे, दोबारा डेरिवेटिव करोगे। देखो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और यहाँ से आ गया एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें क्या करो, दोबारा डेरिवेटिव करो। हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसमें लगा दीजिए क्वेश्चन रूल, वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। अब क्या करोगे, देखो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ये है वाई, समझ गए? तो वाई को रखो एज इट इज़ माइनस ये है एक्स, तो एक्स को रखो एज इट इज़, और डी वाई अपॉन डी एक्स जो कैलकुलेट किया है आपने, क्या हमने ये कैलकुलेट किया है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू उठा करके वहाँ पुट कर दो। तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। भाई यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू यहाँ से क्या करो, ए स्क्वायर वाई ले लो एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब मेरे भाई एक बात बताओ, आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में और स्टूडेंट यहाँ पे वाई स्क्वायर और आएगा तो ये वाई स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, कहीं पे भी क्वेश्चन में ये दिख रहा है, हमें तो सिर्फ छोटा सा ये वेरीफाई करना है ना? तो यहाँ से करोगे क्या, देखो हम इसका वैल्यू जो है हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में से कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या करो, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो क्या मैं इस पूरे वैल्यू की जगह पर ये पुट कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकता हूँ। तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू इस पूरे वैल्यू की जगह पर मैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। तो अब ध्यान से चेक कर लो, अपना आंसर आ गया। क्या ये रहा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो बी रेज टू पावर 4 नेगेटिव, और ए स्क्वायर एज इट इज़, और वाई रेज टू पावर 3। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्या बोला उसने, देखो हमें x इज इक्वल टू लॉग टी गिवन है, y इज इक्वल टू 1/t गिवन है, और हमें देखिए ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, x का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट t। तो यहाँ से आ जाएगा आपका dx अपॉन dt इज इक्वल टू
लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t, इक्वेशन नंबर 1। फिर y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/t, तो y का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो dy/dt इज इक्वल टू माइनस का 1/t² आएगा, ठीक है ना। और इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लो। अब यहाँ से हमें dy/dx कैलकुलेट करना है, तो dy/dt/dx/dt, dx/dt, dx/dt इज इक्वल टू -1/t² डिवाइडेड बाई 1/t। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे t से t कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा माइनस का 1/t बचा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो d/dx, भाई इसका डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट x ही होगा ना, तो d/dx इंटू dy/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू माइनस का 1/t। समझ में बात आई। अब देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा d²y/dx² इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करोगे तो देखो माइनस एज इट इज़ और t⁻⁻1 हो जाएगा, तो माइनस ब्रैक और -1 आगे आ जाएगा और 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस t⁻⁻2 इज इक्वल टू प्लस का t² आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन क्या किया 1/t² किया, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ क्या, इसका डेरिवेटिव होगा 1/t²। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव जो है ना विद रिस्पेक्ट x करने लग रहे हैं, तो t का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट x, dt/dx। अब देखो अब हमें यहाँ से dt/dx को रिमूव करना है, तो dt/dx को हम कैसे रिमूव करेंगे, देखो हम मेरे भाई यहाँ से dx/dt क्या निकाल चुके हैं, ये हम यहाँ से dx/dt क्या कैलकुलेट कर चुके हैं 1/t, और मुझे वैल्यू किसका चाहिए dt/dx का, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, तो आ जाएगा dt/dx इज इक्वल टू t। समझ में बात आई। और इसका वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू 1/t² इंटू t। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1/t आएगा। समझ में बात आई जब इसको कैंसिल करोगे तो। अब देखो डबल डेरिवेटिव हमने क्या किया 1/t, और dy/dx हमने क्या निकाला -1/t, -1/t कैंसिल करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखो हमें देखिए x इज इक्वल टू ए गिवन है, y इज इक्वल टू ए गिवन है, और हमें ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे x का डेरिवेटिव कर लोगे, तो x का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट t, तो dx/dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 होगा और 1/t का डेरिवेटिव -1/t² होगा। तो यहाँ से dx/dt इज इक्वल टू a इंटू t² -1/t² निकाल लिया। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड वैल्यू हमें गिवन है y इज इक्वल टू a इंटू t-1/t, तो y का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा dy/dt इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है -1/t², तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर से क्या करो यहाँ से एलसीएम ले लो, तो dy/dt इज इक्वल टू a इंटू t² प्लस 1 डिवाइडेड बाई t²। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से कर देते हैं डिवाइड, तो dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt इज इक्वल टू a इंटू t² प्लस 1 डिवाइडेड बाई t²
डिवाइडेड बाई ए इंटू टी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जो बच गया ना उसको लिख लेते हैं, जो बच गया वो लिख लेते हैं। देखो तो यहाँ से देखिए क्या बचा, यहाँ से हमारे पास आ गया और इससे ये कैंसिल। तो यहाँ से क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस वन। अब स्टूडेंट इसका जो आंसर है ना वो ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, हमें क्या करना है, देखिए कहीं पर भी क्वेश्चन में जो है ना वो हमें गिवन नहीं है टी। तो अब क्या करना है, देखो हम क्वेश्चन में से इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में से हम इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे देखो। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन को ही कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस वन अपॉन टी, ठीक है ना। तो x को रखिए एज इट इज़, अपॉन a लेकर के आइए इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लो टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टी। अब इसको उधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स टी अपॉन में a, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स टी अपॉन में a इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगला वैल्यू कंसीडर करो, क्वेश्चन में से ही क्या गिवन है, y इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस वन बाई टी। तो y अपॉन ए को ले आइए इधर और यहाँ से हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी। तो अब यहाँ से क्या करो, t को उधर भेज दो तो यह आ जाएगा वाई टी अपॉन ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन। इसको कह दो इक्वेशन नंबर फोर। अब इन दोनों का वैल्यू ना क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो। तो क्या करो, क्वेश्चन में ही पुट कर दो। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन की जगह पर क्या पुट कर दूँ, एक्स टी अपॉन ए, एक्स टी अपॉन ए, और टी स्क्वायर माइनस वन की जगह पे क्या पुट कर दूँ, वाई टी अपॉन ए, वाई टी अपॉन ए। तो यहाँ से वैल्यू क्या आया, एक्स टी अपॉन ए इंटू ए अपॉन वाई टी। तो टी से टी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब मेरे भाई यहाँ से अप्लाई करो क्वेश्चन रूल। तो यहाँ से क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे तो डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव किसका करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का, इज इक्वल टू वाई एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका करना है, एक्स का, माइनस एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका करना है, वाई का, डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई करो तो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इन सभी वैल्यू को इधर लेकर के आ जाओ तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है उसने। देखो हमें x ये गिवन है, y ये गिवन है और हमें t इज इक्वल टू 3 वैल्यू गिवन है। तो क्या करोगे, x का डेरिवेटिव करो पहले, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2at। इसको कह दो इक्वेशन नंबर वन।
फिर सेकेंड वैल्यू हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2at, तो y का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर लो, dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a अपॉन 2at, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से dy अपॉन डी टी dy अपॉन डी एक्स आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इससे कैंसिल 1 अपॉन टी। अब इसका एक बार डेरिवेटिव और कर दो, तो d अपॉन डी एक्स इंटू dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन टी। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और 1/t का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 1/t स्क्वायर आएगा, और विद रिस्पेक्ट x डेरिवेटिव करने लग रहे हैं तो t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx भी होगा। अब हमें यहाँ से क्या करना है, dt अपॉन dx का वैल्यू चाहिए, तो dx अपॉन dt हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें dx अपॉन dt क्या दिया हुआ है, 2at, भाई दिया हुआ है कितना, 2at, यही निकाला है हमने। तो dt अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, जब हमने रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1 अपॉन 2at आ जाएगा। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू, इसका डेरिवेटिव करूँगा, सॉरी पुट करूँगा वैल्यू, तो आ जाएगा 2at, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2at रेज टू पावर 3। अब वैल्यू हमें क्या गिवन है, t की जगह पर 3 पुट कर देना है, तो आ जाएगा यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टी इज़ इक्वल टू 3, तो माइनस 1 अपॉन 2a और t की जगह पर क्या डालना है, 3, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2a इंटू 27 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 54a। तो स्टूडेंट ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन जो है वो कंप्लीट हो गया इसी क्वेश्चन के साथ। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सुशांत क्लासेस चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और सुशांत क्लासेस चैनल पे कंप्लीट सिलेबस और कोशिश यही किया जा रहा है कि हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया जाए। तो मिलता हूँ फिर किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।